सवाल यह है कि इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला कोई है या नहीं। अगर नहीं है तो परवाह नहीं, जिंदगी रहे या मौत आए, एक अंधी दुनिया में अंधे की तरह जीने में कोई मजा नहीं। और अगर है तो देखना यह है कि वो अपनी मजबूर बंदों की सुनता है या नहीं। दोस्तों, बॉलीवुड का इतिहास अगर गौर से देखा जाए तो उसमें कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जो सिर्फ सितारे नहीं बल्कि एक पूरा युग थे। और उन्हीं में से एक हैं देव आनंद, जिन्हें लोग प्यार से एवरग्रीन स्टार कहते हैं। धर्मदेव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार से थे। उनके पिता पेशे से वकील थे और उनके 4 भाई थे, जिनमें चेतन आनंद और विजय आनंद बाद में फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर नाम बने। पढ़ाई के दिनों से ही देव आनंद में अंग्रेजी साहित्य और थिएटर का शौक था और इसी जुनून ने उन्हें मुंबई खींच लाया, जहां शुरू में उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में नौकरी की। लेकिन सपना उनका हमेशा बड़ा था, हीरो बनने का। कहते हैं कि जब उनकी मुलाकात अशोक कुमार से हुई तो किस्मत ने उन्हें बदल दिया और 1946 में फिल्म हम एक हैं से उन्होंने डेब्यू किया। माफ कीजिए, मेरे हाथ से आपके सर पर चोट लग गई। ये भी कोई चोट है? आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर आया था और बदले में अनगिनत जख्म लेकर चला गया। मगर असली पहचान मिली फिल्म जिद्दी से। जीने की तमन्ना कौन करे, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद देव आनंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देव साहब का करियर लगभग 6 दशकों तक फैला और उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनका अंदाज, उनकी मुस्कान और उनका स्टाइल इतना अनोखा था कि उन्हें ग्रेगोरी पेक ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। हालांकि देव साहब हमेशा कहते, मैं कॉपी नहीं, ओरिजिनल हूं। उन्होंने अपने भाइयों चेतन आनंद और विजय आनंद के साथ मिलकर 1949 में नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की, जिसने भारतीय सिनेमा को कई मील के पत्थर दिए। उनकी फिल्मों में बाजी, सीआईडी, काला पानी, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल्स थीफ, हरे राम हरे कृष्ण जैसी फिल्में शामिल हैं। गाइड भारतीय सिनेमा की सबसे क्लासिक फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसे भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया। वहीं हरे रामा हरे कृष्ण ने हिप्पी कल्चर और ड्रग्स जैसे मुद्दों को बड़े पर्दे पर दिखाकर तहलका मचा दिया। उनके गानों ने तो उन्हें अमर बना दिया। अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, 2 दिन के लिए कोई। और है अपना दिल तो आवारा जैसे सदाबहार गीत आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। देव साहब का व्यक्तिगत जीवन भी किसी फिल्म से कम नहीं था। उनका पहला बड़ा प्यार अभिनेत्री सुरैया थी, जिनके साथ उन्होंने 7 फिल्मों में काम किया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन धार्मिक और पारिवारिक मतभेदों की वजह से ये रिश्ता अधूरा रह गया। बाद में देव आनंद ने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी की, जिनका असली नाम मोना सिंह था, और दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटा सुनील आनंद और बेटी देवीना आनंद। परिवार हमेशा उनकी ताकत बना रहा, लेकिन सच ये है कि देव साहब का असली प्यार हमेशा सिनेमा ही रहा। देव आनंद की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी पॉजिटिव पर्सनालिटी। वे कभी हार मानना नहीं जानते थे और हमेशा कहते, जब तक दिल जवान है इंसान जवान है। 70 और 80 की उम्र में भी उन्होंने नई हीरोइनों के साथ फिल्में बनाई और अपनी ऊर्जा से सबको हैरान कर दिया। वे न केवल अभिनेता बल्कि लेखक और निर्देशक भी थे। उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में उन्होंने साफ लिखा कि उनका सबसे बड़ा रोमांस हमेशा जिंदगी और सिनेमा के साथ रहा। देव साहब ने कभी शराब या सिगरेट को हाथ नहीं लगाया
और जीवन भर अनुशासित रहे। यही कारण है कि 88 साल की उम्र में भी वे उतने ही एक्टिव थे जितने अपने शुरुआती दिनों में। लेकिन 7 दिसंबर 2011 को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उस दिन भारतीय सिनेमा ने सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि अपनी धड़कन खो दी। आज भी जब हम उनके गाने सुनते हैं या उनकी फिल्में देखते हैं तो लगता है मानो वे हमारे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हों। सच कहा जाए तो देव आनंद सिर्फ इंसान नहीं थे बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थे, भारतीय सिनेमा का एक पूरा युग जो कभी खत्म नहीं होगा।